स्टैंडर्ड 10th आपका जो रेगुलर अभी चैप्टर 1 2 3 स्कूल में भी काफ़ी होमवर्क आ रहा होगा, ये होगा, लेकिन आपका जो भी होमवर्क यहाँ से मिलता है उसको आप लोग खाली होमवर्क के तौर पे करने के बजाय उसको प्रिपरेशन के तौर पे ले लो। चेंज योर माइंडसेट। क्यों? स्कूल से या ट्यूशन से जो भी चैप्टर आपको प्रिपेयर करने के लिए होमवर्क दिया जाता है, आपको होमवर्क का मतलब ऐसा लगता है कि सर ने 10 सवाल दिए ना, तो 10 मुझे लिख देने हैं। अगर मैं वो 10 सवाल दिए हैं और उसको मैं प्रॉपरली लर्न करके लिखूँ, तो वो मेरी प्रिपरेशन कहलाती है। तो देर इज़ अ डिफरेंट बिटवीन होमवर्क एंड प्रिपरेशन। अब आप बोलोगे सर इतना टाइम ही कहाँ है, तो मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि एक ही क्लास में अगर कोई बंदा सब कुछ कर रहा है या कोई लड़की सब कुछ कर रही है और फिर भी वो मैनेज कर पा रहे हैं, तो उसमें और हम में क्या डिफरेंस है? आर वी मैनेजिंग अवर टाइम इन अ प्रॉपर वे और नॉट? ये बहुत छोटे छोटे डिफरेंस है, याद रखना। बड़े बड़े एफर्ट से जो चेंज नहीं आता ना, वो छोटे छोटे एफर्ट से, छोटे छोटे चेंजेस से आ जाता है। तो फाइंड आउट दोज प्रॉब्लम्स इन योर शेड्यूल, स्केड्यूल, वॉट एवर, उसके अंदर छोटे छोटे आप चेंजेस ले लो, देन यू विल सी व्हाट अ डिफरेंस यू विल फाइंड। मुझे नहीं लगता इतना इम्पॉसिबल हो सकता है। ओके हमने अगर उसको क्लमजी करके रखा हुआ है अपने रूटीन को, तो वी नेवर एबल टू मैनेज दिस। फिर आगे जाके कोई हायर लेवल सेगमेंट की स्टडी करना तो आप सोच भी नहीं सकते हो। तो आपको पहले बैठ के शांति से सोचना पड़ेगा। जैसे सैटरडे संडे अगर मेरे पास टाइम होता है, तो उसको मैं कैसे यूटिलाइज करूँ। मैं बहुत बार आपको संडे का फॉर्मूला बता चुका हूँ कि 52 में से 40 संडेज आप एग्जाम के लिए यूज कर सकते हो। आर यू यूजिंग दैट? आई डोंट नो। यस्टरडे गई यानी जो लास्ट था उसमें संडे ही था, तो हमने उसको कितना यूज़ किया? क्या मैंने 2 लेसन किसी सब्जेक्ट के प्रिपेयर कर दिए? क्या मैंने मैथ्स का कोई रिवीजन कर लिया? आर वी यूजिंग दैट और नॉट? और फिर हमें रोने के अलावा कुछ भी नहीं आता। और याद रखना, असफल इंसान को वही मिलता है जो सफल इंसान छोड़ देता है। असफल इंसान को वही मिलता है जो सफल इंसान छोड़ देगा। छोड़ इतना नहीं लेना, तो उसमें से बचे कुचे जो भी टुकड़े हम ले लेते हैं। तो आप कौन सी कैटेगरी में आना चाहते हो? हम में से काफ़ी लोग अभी देख रहे हैं कि इसकी शादी में इतना खर्चा, उसकी शादी में इतना खर्चा। इज इट वर्थ फॉर अस? हमारे लिए इतना ज़रूरी है वो देखना, उसको डिस्कस भी करना, राधर के मैं जो काम लेके मैं उसमें कितना फोकस रहूँ, कितना उसमें डूबा रहूँ। हम डूब तो रहे लेकिन गलत तालाब में, जहाँ मछलियाँ नहीं है, जहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला। आपके साथ बात करने वाले आपके दोस्त भी कैसी बातें कर रहे हैं, दैट विल डिफाइन यू, डिफाइन योर सक्सेस। समझ में आ रहा है? और आप सबको बोल रहे हो, अगर आपको लगता है कि ये नहीं हो पा रहा, तो आने वाला सफर इससे भी खतरनाक होने वाला है। खतरनाक नहीं होता है, डेंजरस नहीं होता, लेकिन आप उसको बना रहे हो अपने माइंड सेट से। क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी एग्जाम्स लोग क्लियर करते हैं, तो वो भी इसी कंट्री से, कहीं ना कहीं अपने स्टेट से, अपनी सिटी से, अपने मोहल्ले से, अपने बिल्डिंग से, अपने घर से भी हो सकते हैं। तो वो हम क्यों नहीं? दैट क्वेश्चन मार्क शुड अराइज अमोंग यू। preposition among. Okay, so everything is impossible as long as you make it impossible. Everything is possible जब जब आप सोचोगे it's possible. There is no magic in this world, no magic. I never believe in magic. मैजिक का मतलब होता है ध्यान भटकाना। मैंने किसी मूवी में सुना था ये डायलॉग। कौन सी मूवी में था? मैंने कहीं सुना था कि ध्यान भटकाना मतलब मैजिक। तो आपको क्या करना है? खाली अपना ध्यान भटकाना है तो मैजिक क्रिएट हो जाएगा। अपना ध्यान अगर गलत जगह पे, तो सही जगह पे भटकाओ। हर मंडे, अब मैं देखता हूँ थर्सडे का होमवर्क भी काफी के लोगों का बाकी होता है, जो लास्ट थर्सडे को मिला था या लास्ट फ्राइडे को या सैटरडे को। अगर एक हफ्ते तक में, बिकॉज आपके पास वो है ही नहीं कुछ शेड्यूल प्लानिंग, ये होमवर्क है, इसको करना है, कैसे बाकी रह सकता है होमवर्क? फिर एक्सक्यूजेस तो इतने बड़े बड़े देते हो आप लोग, यूजलेस। और मम्मी पापा से वादे तो इतने बड़े बड़े कर दिए, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। एटलीस्ट सोचो तो सही आप क्या बात कर रहे हो उनसे, इसमें कितनी सच्चाई है।
जस्ट थिंक सीरियसली, जो आपके पास है उससे आप खुश हो तो आई एम वेरी हैप्पी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इफ यू थिंक देर इज द स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो आप क्यों नहीं करना चाहते? देयर मस्ट बी, एवरी वीक में आपका एक एनालिसिस होना चाहिए कि इस वीक में मैंने अपने टाइम को कितना यूटिलाइज किया, कितना वेस्ट किया, कौन सी प्रोडक्टिव चीज में डाला। और मैं बोला देयर इज नो मैजिक, देयर इज ओनली प्लानिंग एग्जीक्यूशन, प्लानिंग एग्जीक्यूशन। आप इस दोनों में से किस पे काम कर रहे हो? किसी पे नहीं। हम क्या कर रहे हैं, किसी सर ने होमवर्क, और हम क्या, इतना होमवर्क इतना होमवर्क। आप उसको होमवर्क ही क्यों बोले? इट्स अ प्रिपरेशन। आप सोचो कि अगर मैं कोई मेथड करवाता हूँ, वो प्रिपेयर करने के लिए 10 क्वेश्चन ना दो, तो आप इतने तो सेल्फ स्टडीज तो है नहीं कि आप जाके सर्च करके खुद 10 क्वेश्चन करके लाओगे। अगर हम दे रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा, आप इसका वाइस वर्सा सोचो कि अब हम आप पे छोड़ दे या आपकी स्कूल आप पे छोड़ दे, तो आप कितना प्रिपेयर हो जाओगे? समझ में आया? तो आपको जो लगता है कि इट्स टू मच टू, अगर ये आपको थका देने वाला है, तो माय फ्रेंड्स, योर जर्नी इज गोइंग टू बी मोर टफर देन दिस। आप कितने रेडी हो उसके लिए। और बड़े बड़े सपने तब देखो जब उस उठ के उस सपनों को पूरा करने की हम में एक क्षमता हो, हम में एक कैपेसिटी हो। बाकी सपने तो अपने होते हैं, देखना चाहिए और सुबह भूल जाना चाहिए। थिंक। तो 99%, 99 अगर आपको लग रहा है कि मैं परफेक्ट कर रहा हूँ, तो स्टिल देयर इज अ चांस ऑफ 0.01% इंप्रूवमेंट। मैंने बोला ना, छोटे छोटे चेंजेस कैन मेक अ बिग एंड ह्यूज डिफरेंस इन यू। लेकिन वो छोटे डिफरेंस क्या है? बहुत सारे। इवन मैं तो बहुत बार बोलता हूँ, आप क्या सुनते हो हर रोज, क्या सोचते हो, क्या देखते हो, दैट विल चेंज योर माइंडसेट। आपको आज भी लगता है कि मैं पढ़ाई छोड़ के पार्टिंग करने चला जाऊं, मैं पढ़ाई छोड़ के खेलने चला जाऊं, मैं पढ़ाई छोड़ के मूवी मोबाइल देखूं, यू आर इन अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। मैं जानता हूं कि लाइफ में खाली वही नहीं होता, लेकिन वो कुछ तो होता है, वो कुछ तो होता है। राइट? तो वर्क फॉर एक्सीलेंस, मैंने पहले भी बोला था। एक्सीलेंस के काम के लिए कुछ छोटे छोटे चेंजेस करने अपने रूटीन में, पढ़ने के तरीके में, क्लास में आके कंसंट्रेशन बढ़ाने में, फोकस करने में, कहाँ कहाँ मेरा टाइम में यूज करके और अपने आप को अपग्रेड कर सकता हूँ। मैथ्स मेरा प्रॉब्लम है, तो क्या मैथ्स के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन मैं बार बार करूंगा? मैं आज मैं यहाँ पे करवाता हूँ, आपको समझ में आ रहा है। तो वैसा क्या हो जा रहा है कि एग्जाम के दिन आप परफॉर्म नहीं कर पाए? बिकॉज मैंने जो करवाया था, आप सीधा टेस्ट देने चले आते हो। दिस इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क। ऐसे चीजें काम नहीं करती है। इट शुड बी एक प्रोसेस। एक बार सर ने करवाया, मैंने प्रैक्टिस दी, आपने किया, फिर हर रोज मेरी मेथड से 5-5 क्वेश्चन करते रहो, जहां मौका मिले करते रहो। वो क्वेश्चन करते करते आप देखना एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे। एग्जाम इज व्हाट? एग्जाम वही होता है जो आप प्रिपेयर करके आते हो। परफॉर्मेंस क्या होता है? जितना आपने प्रैक्टिस किया वो परफॉर्मेंस में कन्वर्ट होता है। लेस प्रैक्टिस, लेस परफॉर्मेंस। एवरेज प्रैक्टिस, एवरेज परफॉर्मेंस। मोर प्रैक्टिस, मोर परफॉर्मेंस। एंड सुपर प्रैक्टिस एंड एक्सीलेंट, एक्सीलेंट प्रैक्टिस, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। अगर आप लोगों का परफॉर्मेंस बुरा है, तो आप सोच लो, अगर मैं गलत हूं तो मैं गलत हूं। अगर आपको लगता है मैं गलत हूं तो मैं गलत हूं, और ये गलत मैं रहना चाहूंगा। बट थिंक वेरी सीरियसली अबाउट इट। आज सबका होमवर्क हो चुका है? क्या था? कुछ नहीं। चलिए, तो नेक्स्ट हम आगे का सेशन स्टार्ट करते हैं। राइट? हमारे जितने